नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कहा, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 5G रोल ओवर से 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित एजेंसियों को निर्धारित डंपिंग जोन में ही मलबा निस्तारण के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है और इसमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल स्थापित करें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22,000 से अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। श्री धामी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक देश के उद्योगों, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में मानकों के इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, जो अब कृषि, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं सहित लगभग सभी क्षेत्रों को समाहित करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक सुंदर प्रदेश होने के साथ ही औद्योगिक और कृषि विकास में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत ने मात्र 22 महीनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% आबादी को कवर करते हुए 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली में 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5G नेटवर्क के प्रसार से 2040 तक अर्थव्यवस्था में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सिटीज और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे रहा है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव डोरेन बोगदान मार्टिन ने कहा कि भारत उन कई देशों के लिए एक आदर्श है जो डिजिटल परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने भारत में 5G दूरसंचार सेवाओं के तेजी से शुरू होने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महत्वपूर्ण निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त की। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से काम करें और जनहित से जुड़ी योजनाओं को पहली प्राथमिकता दें। उन्होंने जिला समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में इस बात पर जोर दिया। श्रीमती शाह ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकसित करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अलकनंदा का जलस्तर घटने के बाद अब दूसरे चरण के कार्य शुरू किए गए हैं। बद्रीनाथ में कुल 3 चरणों में 500 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम अनुकूल होने के कारण द्वितीय चरण के कार्यों में तेजी आ गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के दल ने आज नैनीताल में केंद्र सरकार की वित्त पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण किया। दल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत विकासखंड कोटाबाग और रामनगर की लघु सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण किया। जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 174 सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हैं।
उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में सेब उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। इस घाटी के उपला टकनौर के 8 गांवों में सेब का उत्पादन इस बार अच्छा रहा है। घाटी के सुखी गांव झाला, जसपुर, पुराली, बगोड़ी, हर्षिल, मुखाब और धराली में करीब 10,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन होने की संभावना है। उत्पादक इन दिनों ग्रेडिंग के लिए सेबों की छटाई करने में जुटे हुए हैं। हर्षिल घाटी में रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस प्रजाति के सेब की पैदावार होती है। इस प्रजाति की मांग पूरे देश में है। काश्तकार मोहन सिंह राणा का कहना है कि सेब का उत्पादन अच्छा होने से बागवानों को दाम भी अच्छा मिलने की संभावना है। सेब की फसल है, इसकी जो है तुड़ान चल रही है, हार्वेस्टिंग जो है सब किसान लगे हुए हैं और कुछ इलाकों में हो भी चुकी है। और इस बार पिछले सालों के मुकाबले में एक फसल ये अच्छी हुई है और किसान इस बार जो है खुश हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। टूर्नामेंट में 8 विभागों की टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट राज्य में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से सरकार लोगों तक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं। और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने कहा है कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि खेलों को स्वास्थ्य से जोड़कर आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उधर चंपावत जिले के लोहाघाट में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। आज पहला मैच पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के बीच खेला गया। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह माहरा ने बताया कि लोहाघाट इंटर कॉलेज में हो रही प्रतियोगिता में देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और नेपाल समेत 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मलबा डंपिंग से संबंधित एजेंसियों को निर्धारित डंपिंग जोन में ही मलबा निस्तारण के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। आज देहरादून में मलबा डंपिंग जोन के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मलबा डंपिंग जोन के संतृप्त होने की स्थिति में उसके निस्तारण के लिए पूर्व में चिन्हित डंपिंग जोन के विस्तारीकरण की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा। श्रीमती रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलबा डंपिंग स्थलों के लिए भूमि चिन्हित करने तथा शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा, ताकि मानसून के दौरान भूस्खलन या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न मलबा डंपिंग स्थलों के व्यवस्थित निस्तारण के लिए कार्य किया जा सके। वन विभाग और हंस फाउंडेशन ने बागेश्वर जिले के 7 गांवों के स्वयंसेवी अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया। इसके तहत जिले के 200 गांव शामिल किए गए हैं, जिसमें 1100 अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीआरएफ प्रभारी राजेंद्र रावत ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सभी स्वयंसेवी अग्निशमन कर्मियों को नदी पार करने की तकनीक और अन्य सुरक्षा उपाय भी बताए गए। हंस फाउंडेशन की तरफ से और वन विभाग के तत्वावधान में ये प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें वनाग्नि से के साथ साथ विधिक हमारी जानकारी भी दी गई और साथ में एसडीआरएफ ने रोल ऑफ एसडीआरएफ आपदा के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे हम आपदा को मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि मानसून अवधि में हमें बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग चाहिए होता है और ऐसे में हम कैसे अपने उपकरणों का हम यूज़ करते हैं, उस संबंध में हमने यहाँ पर जानकारी दी। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो आपदा से रिलेटेड उपकरण होते हैं वो नहीं होते, तो हम इम्प्रोवाइज तरीके से या उपलब्ध संसाधनों से हम कैसे
उस आपदा को कम कर सकते हैं और लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग हो सकता है के संबंध में हमने लोगों को जागरूक किया। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 13,50,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अक्टूबर माह के पहले पखवाड़े में 8 से 10,000 श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कहा, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 5G रोल ओवर से 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित एजेंसियों को निर्धारित डंपिंग जोन में ही मलबा निस्तारण के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।